नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं आरती वर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं सारक धरवाला में। जी आपको बता दें, चुनावी दौर है और सभी प्रत्याशी मैदान में ताल ठोकने के लिए उतर चुके हैं। चुनाव छोटा हो या बड़ा, सभी में मेहनत, ईमानदारी, लगन बहुत जरूरी है और जो जनता उसी को चुनती है जो विकास के योग्य होता है। तो इसी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं प्रधान पद के उम्मीदवार अमित वर्मा जी। इनसे हम बात करेंगे क्या क्या इनकी क्षेत्र की समस्याएं हैं और किन किन समस्याओं को ये भविष्य में ठीक करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके क्षेत्र में क्या क्या मुख्य ऐसी समस्याएं हैं जिन पर आप कार्य करेंगे और उनका समाधान निकालेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम अमित वर्मा है। मैं ग्राम सभा सारंगधरवाला से प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ। देखिए मैडम, समस्याएं तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं मुख्य बिंदुओं पर आपसे बात करना चाहूँगा। जो सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पे है हमारी ग्राम सभा में है, वो है कूड़ा उठान की। मैं ये नहीं कहूँगा पहले प्रधानों ने इस पर काम नहीं किया है, लेकिन शायद हो सकता है वो पूरी तरीके से इस पर काम नहीं कर पाए। हो सकता है जनता का सहयोग उसमें ना मिला हो। इस कारण से हो सकता है कि वो समस्या हमारी कहता है जस की तस बनी हुई। दूसरी समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या जो बढ़ रही है, वो है बंदरों का आतंक और आवारा पशु जो कि सड़कों में घूम रहे हैं, जिसके कारण की दुर्घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। यहाँ कल परसों में भी आपने सुना होगा, यहाँ पे भी कुछ एक्सीडेंट हुए हैं, हिमालय में रेफर करा गया है। तो समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही है जाकर के, कई चीज़ें हैं। तीसरी समस्याएं जो है हमारी, वो है हमारे क्षेत्र में जो है यहाँ भूमिहीन लोग काफ़ी ज़्यादा है, जिनके पास अपने मकान नहीं है बने हुए यहाँ पे। तो मेरा प्रयास ये रहेगा उन लोगों को, चाहे ग्राम समाज की ज़मीन दे करके या किसी तरीके से व्यवस्था करा करके उनको ज़मीन दी जाए और उनका कहते हैं किसी तरीके से सामाजिक उसमें उत्थान करा जाए। और इसके बाद की जो और समस्याएं जो आप लोग गिनाने चाहेंगे, और वो उसमें से आपको ज़्यादा बिजली पानी की समस्या सब सुधरी है। मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं हुई है, सुधरी है, लेकिन उस हद तक नहीं सुधरी है कि जैसे हम बोल सकें हाँ पूरी तरीके से हम लोग उससे संतुष्ट हैं। पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है कि एक टाइम पानी आ रहा है, पूरी घरों में प्रेशर के साथ नहीं पहुँच पा रहा है, मोटर लग जाती है, नीचे पानी नहीं पहुँच पाता है। बिजली की समस्या इस तरीके से बनी हुई है, बिजली 24 घंटे उपलब्ध नहीं है हमारे उसमें। तो समस्याएं तो है, उसमें निवारण भी करना पड़ेगा। मैं उसी उससे कहते हैं प्रधान पद के लिए अपने उम्मीदवारी ठोक रहा हूँ यहाँ पे, कि जो इस समस्या को उसका निवारण कर सकूँ। सर, आपकी ग्राम सभा में लगभग कितने वोटर्स हैं? मैम, यहाँ पे हमारी जो ग्राम सभा में लगभग 1300 वोटर के आसपास है यहाँ पे। हाँ जी। जनता के पास आप पहुंच रहे हैं, कन्वेंसिंग के माध्यम से उनसे मिल रहे हैं, किस तरह का जनता आपको फीडबैक दे रही है, कैसा प्यार देखने को मिल रहा है? देखिए मैडम, मैं कभी पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से रहा नहीं हूँ। ये मेरा पहला इलेक्शन है जो मैं कहता लड़ रहा हूँ यहाँ से, लेकिन जो रिस्पांस मुझे मिल रहा है, मेरी जनता से मिल रहा है यहाँ पे, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है। और मेरे साथ बुजुर्ग, जवान, युवा, जो ये सारे सब खड़े हुए हैं यहाँ पे मेरे साथ। तो देखिए कहते हैं होपफुली हम ये चाह रहे हैं, कहते देखिए सीट निकलेगी और अच्छे वोट मार्जिन से निकलनी चाहिए। सर, देखा जाता है कि बिजली पानी भी सब दे देते हैं, मुहैया करा देते हैं और सड़कें भी ठीक हो जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन एक वायरस है जो तेजी से फैलता जा रहा है और घर घर पहुंच रहा है, वो है नशे का वायरस। और अभिभावक बहुत परेशान रहते हैं, घर के अन्य सदस्य बहुत परेशान रहते हैं। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो नशे पर कैसा कार्य करेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है मैडम। ये इस गांव की नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की हमारी बहुत बड़ी समस्या है। नया पंचायत रानी पोखरी की बहुत बड़ी समस्या है नशे की। आप देख रहे हो युवा जो चल रहे हैं, नशे का कारोबार भी चल रहा है यहाँ पे, नशा लेना भी सीख गए और विभिन्न प्रकार के नशा ले रहे हैं, जिसके बारे में हमने सुना भी नहीं है जाके, जिसमें हमें खुद अभिभावकों को ये पता नहीं लग पाता है बच्चा नशा करके आ रहा है, क्या करके आ रखा है। तो इस क्षेत्र में देखिए कहते प्रधान अकेला नहीं कर पाएगा ये, तो जब तक अभिभावक प्रधान के साथ नहीं जुड़ेंगे, जनता प्रधान के साथ नहीं जुड़ेगी, तब तक ये समस्या का हल नहीं हो पाएगा। मैं कोशिश करूंगा सब अभिभावक को जागरूक कर सकूं, सब जनता को यहाँ पे अपनी ग्राम सभा के क्षेत्र में जो मेरे कहते लोग हैं यहाँ पे, उनको जागरूक कर सकूं और इस नशे के विरुद्ध एक ठोस प्लानिंग हम लोग कर सकें यहाँ पे अपनी ग्राम सभा में। महिलाओं को सर्वप्रथम दर्जा दिया जाता है और सबसे आगे रहती है महिला, किसी भी फील्ड में हो, महिला उन्नति करती जा रही है दिन पर दिन। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? महिलाओं के लिए किस तरह की योजनाएं आप भविष्य में लेकर आएंगे? देखिए, महिलाओं के अब जैसे हम लोग 5 प्रत्याशी लड़ रहे हैं इस चुनाव में है, तो उसमें से एक महिला भी है, हमारी बहन सुनीता रावत भी कहते हैं, उसमें कहते हैं प्रतिभागी है हमारे साथ में। अब देखिए, समस्याएं तो महिलाओं की हो या पुरुषों की या किसी की भी हो, समस्या ऑलमोस्ट एक जैसी रहती है। महिलाओं की मेन समस्या यही है कि कहते हैं देखिए, जब आपने अभी डिस्कस बात हुई थी हमारी अभी नशे को लेकर के, जब आदमी नशा करके घर में जाता है तो मारपीट, गाली गलौज सारी चीज़ें करता है जाकर के घर पे, तो उसका जो पीड़ा जो उठानी पड़ती है वो मुख्यतः तौर पर वो आपको एक महिला को उठानी पड़ती है हर चीज़ को दे करके। तो कोशिश यही करी जाएगी उनको लोगों को समझाया जाए, इस तरीके से ना करें, अपने कहते हैं घर परिवार पे ध्यान दें। होता क्या कहते हैं, जैसे नशा करने से सिर्फ लेडीज़ ही नहीं करके, बल्कि बच्चों पे भी बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है उन चीज़ों का। और यहाँ ये आपकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो महिलाओं को इस चीज़ जागरूक करेंगे, अपने साथ लेकर के चलेंगे और जो भी समस्या है उनको निवारण करने की कोशिश करेंगे उसमें।
देखा जाता है कि एक हानि हमें देखने को मिलती है वो है कास्ट को लेकर के। सामने वाला व्यक्ति आजकल कास्ट को देखकर वोट करता है, समुदाय को देखकर वोट करता है। लोग ऐसी मानसिकता बनाए हुए हैं कि हमारी कास्ट का होगा तो ही हम वोट करेंगे या किसी पर्टिकुलर कास्ट का होगा तो ही हम वोट करेंगे। जो इस तरह की मानसिकता रखे हुए हैं, जो कास्ट को देख कर के वोट करते हैं, उन लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस चीज़ को लेकर के मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल सकता हूँ कि हमारी ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं, 1300 वोटर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही समझदार लोग हैं। मैं वोटर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की प्रत्याशियों की भी बात कर रहा हूँ। जो मेरे प्रत्याशी जो मेरे लगे उठे हुए हैं, कभी भी कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कोई वोट नहीं मांग रहे हैं। वोट मांग रहे हैं अपनी छवि के आधार पे, जो हम लोगों ने आगे की भविष्य की प्लानिंग कर रखी है, उस आधार पे हमारे सारी वोटिंग मिल रही है और उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक भी व्यक्ति हमें ऐसा नहीं मिल रहा है जो कभी किसी कास्ट या जो ये आपके धर्म वगैरह पूछ करके कुछ वोटिंग करे, ऐसा कोई भी व्यक्ति इस ग्राम सभा में नहीं है। तो किस तरह से इन्होंने अपनी बात को रखा है, तो मैं भी जनता से यही कहना चाहूँगी कि क्वालिटी देखें, क्वालिफिकेशन देखें, पढ़ा लिखा है या नहीं वो देखें, जनता के काम आएगा या नहीं ये देखें, विकास करेगा या नहीं ये देखें, किसी की कास्ट को देखकर वोट ना करें। तो इन्होंने अपनी बात को रखा है और जनता को आश्वासन दिलाया है कि अगर ये जीत कर आते हैं तो ये जनता की जो समस्याएं हैं पूर्ण रूप से ठीक करने की कोशिश करेंगे और जनता के हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो ऐसे ही खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहें। मैं आरती वर्मा डोईवाला से। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।